नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार। एक बार फिर से आपका ज्ञान सागर में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एसकेएमयू सेमेस्टर 4 ध्यान से सुनिएगा। एसकेएमयू सेमेस्टर 4 एनवायरमेंटल स्टडीज़ का आज का पूछा हुआ हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। किस टाइप से क्वेश्चन आया था सेशन 2022 से 26 वालों में, ठीक है। बताया गया कुछ और क्वेश्चन आया कुछ और। तो यहाँ पर आज इस वीडियो में पूरा अच्छी तरह से आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट सेट में किस तरह से प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है। आपको थोड़ा सा पढ़ने का मौका मिल जाएगा। तो चलते हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ सबसे पहले आज का जब पूछा हुआ प्रश्न है बीएससी पेपर 2 एनवायरमेंटल स्टडीज़ का। देखिए सभी को पता था कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। क्या क्वेश्चन आएगा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। मतलब यूनिवर्सिटी वालों ने क्या किया है, पूरा धोखा किया है। अच्छी तरह से जानकारी भी नहीं देते हैं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया। तो और भी बहुत सारे जो लोग हैं, ठीक है, उनको भी अच्छी तरह से पता नहीं था। तो स्टूडेंट के साथ पूरा कह सकते हैं कि पूरा धोखा हुआ है। बाकी जो स्टूडेंट तेज़ होंगे तो ये तो लिख ही लिए होंगे। तो आज का पेपर है एनवायरमेंटल स्टडीज़ का। ये टोटल 50 मार्क्स का था और समय इसमें 2 घंटे का दिया गया था, ठीक है। और पासिंग मार्क्स की बात करें तो इसमें 20 था। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं कि किस टाइप के इसमें क्वेश्चन थे, कौन कौन से प्रश्न पूछा गया था। देखिए जो क्वेश्चन आया था सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था, ठीक है। 2 ग्रुपों में बटा था क्वेश्चन। कितने ग्रुप में? 2 ग्रुप में। ग्रुप नंबर 1 वाला कंपलसरी प्रश्न था, ठीक है। वेरी शॉर्ट टाइप आंसर टाइप क्वेश्चन था, जिसका उत्तर आपको एक सेंटेंस या फिर एक वर्ड में देना था। तो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन देखते जाइए और इसी टाइप के आप लोगों के भी प्रश्न रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर था आंसर द क्वेश्चंस विथ इन 50 वर्ड्स ऑफ द फ्लोइंग। मतलब क्या करना है, जो भी यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है 50 शब्दों में यहाँ पर उत्तर देना है, ठीक है। 5 ठो प्रश्न है, एक अंक का 5 ठो प्रश्न। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास क्या है, यह पूछा गया था। तो सभी को पता है सतत विकास क्या है। वैसा विकास जिसमें मतलब वर्तमान में विकास की गति को ध्यान में रखना है, पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचाना है, साथ ही साथ जो आने वाला पीढ़ी है उसके लिए भी संसाधन बचा रहे। इसे ही क्या कहते हैं? सतत विकास कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज मीन्ट बाय ग्लोबल वार्मिंग। भूमंडलीय तापन से क्या तात्पर्य है। तो इसको सभी स्टूडेंट लिख लिए होंगे। अच्छा क्वेश्चन आया है। कहने का मतलब है कि पृथ्वी के जो औसत तापमान है उसके तापमान में जब वृद्धि हो जाता है तो इसे ही भूमंडलीय तापमान, वैश्विक तापमान या ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी का औसत तापमान अभी लगभग 15 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन जब इसमें थोड़ा सा वृद्धि हो जाएगा तो इसे भूमंडलीय तापमान के नाम से जाना जाता है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं। पेड़ों की कटाई हो गया, सीएफसी हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, बहुत सारे ऐसे कारण हैं। तो इसके बारे में सभी कोई लिख लिए होंगे। नेक्स्ट था व्हाट इज फ्लड, मतलब बाढ़ क्या है। तो कोई भी जो विस्तृत जो क्षेत्र होता है, ठीक है, नदियों के कारण वह जलमग्न हो जाता है तो इसे ही बाढ़ कहा जाता है। अगला देखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन यहाँ पर था झारखंड के एक हिल स्टेशन का नाम बताइए। हिल स्टेशन मतलब पहाड़ी वाले इलाका का नाम बताना है जहाँ पर अधिकतर पर्यटन किया जाता है। तो एक तो आपका हो जाएगा नेतरहाट, ठीक है, नेतरहाट हो जाएगा। और दूसरा आपका हो जाएगा पारसनाथ पहाड़ी। तो इस तरह आप लोग मतलब लिख लिए होंगे और आप लोग इसको भी देख लीजिए, इसी टाइप के प्रश्न रहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था व्हाट इज वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। अपशिष्ट जल प्रबंधन क्या है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। अपशिष्ट जल प्रबंधन क्या होता है। देखिए अपशिष्ट जल प्रबंधन क्या है, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट क्या है, इसको समझ लीजिए। देखिए जो भी हमारे घर हो गए, ठीक है, घरों से हमारे जो कचरे निकलते हैं नालियों के माध्यम से, जो भी उद्योग हो गए हैं वहाँ से जो कचरा निकलता है वही जल का आपको प्रबंधन करना है, ठीक है, ताकि उसका फिर से उपयोग हो सके या फिर उसको अच्छी तरह से हटा देना। यही क्या कहलाता है? अपशिष्ट जल प्रबंधन कहलाता है। तो यह था शॉर्ट क्वेश्चन, एक नंबर वाला। इसको आप लोग देख लीजिए एक बार अच्छी तरह से। 5 ठो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। पहला था सतत विकास क्या है, दूसरा भूमंडलीय तापन से क्या तात्पर्य है, तीसरा बाढ़ क्या है, चौथा झारखंड के एक हिल स्टेशन का नाम बताना था, और 5वां था अपशिष्ट जल प्रबंधन क्या है। तो मैंने इसको शॉर्ट में बता दिया, आप लोग भी देख लीजिए और थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, ग्रुप बी में आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा गया था, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया था। प्रत्येक जो प्रश्न था, ठीक है, 15-15 अंक का था और इसमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना था। तो देखिए यहाँ पर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। देखते हैं हम लोग प्रश्न को। देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था व्हाट आर द थ्रेट्स टू बायोडिवर्सिटी, एक्सप्लेन बायोडिवर्सिटी कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज इन डिटेल। मतलब जैव विविधता के लिए क्या खतरे हैं, जैव विविधता संरक्षण के तरीकों का विश्लेषण करना है। मतलब जो भी हमारे आसपास जीव जंतु पाए जाते हैं, जो भी पेड़ पौधे हैं, उसका संरक्षण कैसे किया जाए, उसके लिए क्या क्या खतरा है, इसे सभी को बताना था, ठीक है। तो ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन था, इसको भी सभी को ही बना लिए होंगे। अगला देखिए,
थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, डिस्क्राइब इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन विथ एनी वन एग्जाम्पल इन डिटेल। मतलब क्या करना है आपको, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन का एक उदाहरण देना है और उसका विस्तार से आपको वर्णन करना है। कोई भी पर्यावरण प्रदूषण होता है, जैसे वायु प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण हो गया, ध्वनि प्रदूषण हो गया, और भी बहुत सारे प्रदूषण है, उसके बारे में क्या करना है, किसी एक का नाम लिख लेना है आपको और विस्तार से आपको वर्णन कर देना कि कैसे वह प्रदूषण फैलता है। नेक्स्ट देखिए, जो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन था, यह शॉर्ट टाइप आंसर टाइप क्वेश्चन था, मतलब संक्षिप्त टिप्पणी लिखने वाला प्रश्न था। देखिए यहाँ पर दिया हुआ था 3 ठो, इसमें से क्या करना है, लिखना है। लिखा हुआ है फूड चेन, यानी कि खाद्य श्रृंखला क्या होता है, उसके बारे में आपको लिखना था। 5-5 अंक का है, प्रत्येक प्रश्न 5-5 अंक का। दूसरा था IUCN और तीसरा है हाइड्रोस्फीयर यानी कि जल मंडल, तो इसके बारे में लिखना था। ठीक है, देख लीजिए आप लोग, इसका भी थोड़ा सा सर्च कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, गिव एन अकाउंट ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज इन डिटेल। ऊर्जा संसाधनों के विभिन्न प्रकारों का विवरण दीजिए। देखिए यह एकदम सिंपल प्रश्न था, इसको सभी कोई लिख लिए होंगे। ऊर्जा संसाधन के कितने प्रकार होते हैं, एनर्जी रिसोर्स के कितने प्रकार होते हैं, उसको बताना था। तो ऊर्जा संसाधन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला परंपरागत, जो ऊर्जा संसाधन बहुत पहले से उपयोग किए जाते आ रहे हैं उसको परंपरागत ऊर्जा संसाधन कहते हैं। और जो ऊर्जा संसाधन हाल के वर्षों में, ठीक है, हाल के वर्षों में उपयोग में आ रहे हैं, उपयोग किया जाते आ रहा है, इसको हम लोग गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन कहते हैं। परंपरागत में 3 ठो ऊर्जा संसाधन आता है, पहला कोयला, दूसरा पेट्रोलियम और तीसरा प्राकृतिक गैस। ये सभी क्या होते हैं, इन सभी ऊर्जा संसाधनों को बनने में, परंपरागत ऊर्जा संसाधनों को बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। इसका जो पृथ्वी पर मात्रा है बहुत ही सीमित है, ठीक है, और यह प्रदूषण फैलाता है। गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन क्या होता है, इसका उपयोग हाल के वर्षों में आया है, यह मतलब पृथ्वी में बहुत मात्रा में पाया जाता है, यह प्रदूषण नहीं फैलाता है। जैसे यहाँ पर हो गया पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और भी जल विद्युत हो गया, ज्वारीय ऊर्जा और भी बहुत सारी ऊर्जा है, तो इसके बारे में सभी को ही लिख लिए होंगे। तो ये 5वां क्वेश्चन था, शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट देखिए आप लोग, छठा क्वेश्चन भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था, टिप्पणी लिखने वाला था। यहाँ पर देखिए, पहला है नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में लिखना था। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में लिखना था कि राष्ट्रीय उद्यान होता क्या है। नेक्स्ट देखिए आप लोग, अगला यहाँ पर दिया हुआ है रिलीजियस टूरिस्ट प्लेस इन झारखंड, झारखंड में धार्मिक पर्यटन। तो झारखंड में बहुत सारे धार्मिक पर्यटन है, जैसे पारसनाथ जैनों के लिए विख्यात है, ठीक है। दूसरा क्या हो, यहाँ गिरिडीह में एक है ना हरियर धाम है, ठीक है, दूसरा हरियर धाम है, और भी है जैसे देवघर हो गया। तो ये सभी क्या है, धार्मिक पर्यटन है, तो इन सभी के बारे में आपको बताना था, धार्मिक पर्यटन स्थलों के बारे में। पारसनाथ हो गया, हरियर धाम हो गया, और एक है सोना पहाड़ी, हम लोग का घर की तरफ है, ठीक है, गिरिडीह में। बाकी झारखंड में और भी बहुत सारे धार्मिक पर्यटन है, उन्हीं स्थलों के बारे में आपको बताना था, तो इसके बारे में आप लोग लिख लिए होंगे। अगला देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट है यहाँ पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, 1972 यानी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के बारे में आपको बताना था। तो यही सभी प्रश्न आए थे आज, तो देख लीजिए इन सभी को और एक बार थोड़ा सा आप लोग रिवीजन कर लीजिए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।